जैसे ही इंडिया पोस्ट ने 6 राज्यों का रिजल्ट जारी किया गया, यानी कि सेकंड लिस्ट जारी की, तब आप लोगों के इस तरह के कमेंट आना स्टार्ट हो गए। सर, हरियाणा की वेटिंग लिस्ट में फिर से ज़्यादातर स्टूडेंट का सिलेक्शन 100%, 99% और 98 पर हुआ है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और यहीं पे आप लोग दूसरा कमेंट देखो, हरियाणा में सेकंड लिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फर्स्ट लिस्ट भी ऐसी ही थी और जैसी सेकंड लिस्ट आई है, यानी कि कट ऑफ में अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पे देखो, इन्होंने बोल रहे हैं कि अतुल बोल रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है सेकंड लिस्ट का भी, इसमें भी कट ऑफ 98 अबव रही है। तो आप लोगों के इस तरह के कमेंट आना स्टार्ट हो गए जब जैसे ही इंडिया पोस्ट ने सेकंड लिस्ट जारी की है ना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब इनकी, उड़ीसा इनकी है ना, जब सेकंड लिस्ट जारी की ना, तो आप लोगों के इस तरह के कमेंट आना स्टार्ट हो गए। और सबसे मेन कमेंट तो यहाँ पे ये आया है कि जो हमारा हरियाणा है उसकी तो कट ऑफ फिर से दोबारा 100% गई है और 59% ऐसे स्टूडेंट है जो कि 100% लेके सेकंड लिस्ट में नाम आए। ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने आप लोगों के यहाँ पे 3 पॉइंट नोटिस किए हैं, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये 3 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं जिनके ऊपर ये वीडियो बन रही है। और 6 राज्यों की जो सेकंड लिस्ट आई है ना, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो आप लोग देख पा रहे हो ना। इसके अंदर जो कमी लग रही है मुझे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमारा आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, आप लोगों को हरियाणा के अंदर फिर से कट ऑफ 100% गया। ऐसा क्यों हुआ? इसको कंपेयर करेंगे हम फर्स्ट लिस्ट से, सेकंड लिस्ट को कंपेयर करेंगे, कुछ ना कुछ तो वहां से निकल के आएगा। साथ ही आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत सारा है कि उड़ीसा के अंदर सेकंड लिस्ट में 600 प्लस कैंडिडेट को दोबारा बुलाया गया है, इतने, जबकि 631 कैंडिडेट को दोबारा बुलाना ये आम बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है कि इतने सारे कैंडिडेट को। और कई कई राज्यों के अंदर तो, आसाम के अंदर तो 54, 76, 78 इस तरह के यहाँ पे स्टूडेंट बुलाए गए हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ है, इतने सारे स्टूडेंट बुलाए गए हैं, एक अचंभित बात है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा है कि बाकी राज्यों का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, यानी कि बाकी राज्यों की सेकंड लिस्ट कब तक आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और पहले हम लोग बात करते हैं कि हरियाणा का अंदर जो 100% कट ऑफ गया है ना, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे 100 ये जो कट ऑफ गया है ना 100, इसके ऊपर बात करते हैं। तो चलते हैं हम इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे, वहीं जाकर माथा टेकते हैं कि यार इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे आखिरकार 100 क्यों गई हरियाणा की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूं और ये इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट है। यहीं पे ही दोस्तों कल आया था रिजल्ट, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट राज्य, उड़ीसा और पंजाब, यानी कि 6 राज्यों का रिजल्ट आया। जिसमें से यदि आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, 6 राज्यों का जब रिजल्ट आया ना, उसके अंदर आप लोगों ने 6 राज्यों में से एक राज्य यहाँ पर है हरियाणा। हरियाणा पे आप लोगों को क्लिक करना था और हरियाणा पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे सेकंड लिस्ट इस तरह से देखना था। तो सेकंड लिस्ट के अंदर हुआ क्या, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, सेकंड लिस्ट के अंदर मैं सच बता रहा हूँ कि जब मैंने सेकंड लिस्ट ये देखी ना, तो भाई साहब मैं तो चौंक गया। इसके अंदर इतने परसेंटेज 100 वाले बच्चे हैं, इतने परसेंटेज 100 वाले बच्चे हैं, इतने तो जिसमें है ना 100 से कम वाले इतने है ही नहीं, यानी कि पूरे के पूरे 100 वाले हैं। मैंने इसके अंदर गिना था कि 100 वाले कितने हैं, 100 वाले इतने, मैंने यहाँ पे गिना था ना जब, तो 100 वाले कितने हैं, टोटल कितने कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं सेकंड लिस्ट के अंदर। तो 107 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। 107 कैंडिडेट में से 59 यानी कि 59 ऐसे कैंडिडेट है। जब मैंने गिना था तो 100 स्टूडेंट यानी कि 59 स्टूडेंट ऐसे निकल गए हैं जिनकी यहाँ पे परसेंटेज 100 पर सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, इस बात का पता लगाने के लिए हम चलते हैं दूसरी फर्स्ट लिस्ट देखते हैं हरियाणा की। जैसे आप लोग फर्स्ट लिस्ट देखते हो ना हरियाणा की, तो आप लोगों को मैं डाउनलोड कर देता हूँ फर्स्ट लिस्ट, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों के अंदर। इसकी जो फर्स्ट लिस्ट है ना हरियाणा की, इसके अंदर टोटल कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था। फर्स्ट लिस्ट के अंदर टोटल कैंडिडेट कितने थे, तो आप लोग देख पा रहे हो फर्स्ट लिस्ट के अंदर 916 कैंडिडेट थे जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर सेलेक्ट किया गया। और जो अब लिस्ट आई है उसके अंदर 107 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। पर 107 कैंडिडेट में 59 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी कट ऑफ 100 गई है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप लोग यहाँ की फर्स्ट लिस्ट देखोगे ना, तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर जहाँ पे बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं ना, अधिकतर 100% वाले ही सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे जो भी आप देख लो, फर्स्ट लिस्ट देख लो आप लोग, 100 फर्स्ट लिस्ट के अंदर आप लोग देखो 100 ये फर्स्ट लिस्ट ही देख पा रहे हो ना आप, यहाँ पे 100 गई है। तो जाहिर सी बात है जब फर्स्ट लिस्ट के अंदर 100 कैंडिडेटों को लिया गया, तो जैसे ही इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ या किसी कारणवश इनको फॉर्म को रिजेक्ट किया गया, तो और किन बच्चों का नंबर आएगा उनके नेम के आधार पर भी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यदि आपकी एज ज़्यादा है तो आपको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी, इस तरह से भी यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। और जो बच्चे बचे हुए थे उनका भी है ना कट ऑफ 100% था।
जिसकी वजह से यहाँ पर 100 अधिकतर बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही 100 बच्चे इतने सारे थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और ऐसा आसाम के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि आसाम की फर्स्ट लिस्ट यदि आप देखोगे तो वहाँ पे 100 वाले बच्चे बहुत कम थे, तो उनकी जब सेकंड लिस्ट आई ना तो वहाँ पे कम प्रतिशत वालों का भी सिलेक्शन हो गया। तो ये थी हरियाणा के बारे में बात, पर ये बहुत बुरा हुआ है कि यार सेकंड लिस्ट का भी वेट करता हुआ फिर भी कट ऑफ हो जा रही है, ये तो दिल से बुरा लगता है। अब हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीसा के अंदर सेकंड लिस्ट में 600 प्लस कैंडिडेट को सेलेक्ट करने ना, पर उड़ीसा के अंदर वैकेंसीज कितनी थी? तो उड़ीसा के अंदर वैकेंसी देखने के लिए हम क्या करते हैं, उड़ीसा के अंदर वैकेंसी देखने के लिए आपको इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे जाना है, और जैसे आप लोग इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे जाओगे ना तो नोटिफिकेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है, और है ना सर्कल वाइज आप लोग यहाँ पे पोस्ट क्लिक करके उड़ीसा के अंदर वैकेंसी देख सकते हो। अब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, उड़ीसा के जब रिजल्ट आए ना, सेकंड लिस्ट आई, तो वहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक अचंभित बात यह है कि उड़ीसा के अंदर 600 प्लस यानी कि कुल टोटल 631 कैंडिडेट को वहाँ पे सेकंड लिस्ट के अंदर बुलाया गया है, पर हमारे राज्य के अंदर तो इतना नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ है, आइए देख लेते हैं कि एक बार उड़ीसा की जो आप लोग सेकंड लिस्ट है ना, एक बार देख लेते हैं उड़ीसा कहाँ पर है। ये आप लोगों के सामने उड़ीसा आ गया। अब जैसे ही उड़ीसा क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे उड़ीसा के अंदर जो कैंडिडेट को बुलाया गया है ना वो 631 प्लस कैंडिडेट को बुलाया गया है। 631 प्लस कैंडिडेट को बुलाने का मतलब समझ रहे हो आप लोग, मतलब पूरा का पूरा रिजल्ट ही वापस आ जाना, ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को। तो 631 कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब ऐसा तो पता नहीं है कि यहाँ पे 631 को क्यों बुलाया गया है, क्योंकि इस तरह का और भी राज्यों के अंदर नहीं देखने को मिला। जो फर्स्ट लिस्ट आई थी ना उड़ीसा की, तो वहाँ के अंदर आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, वहाँ पे लगभग वैकेंसीज भी 3000 के लगभग थी। क्या पता इसकी वजह से ज़्यादा वैकेंसीज होने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए, जब ज़्यादा रिजेक्टेड हुए, ये भी रीजन हो सकता है। पर इसके अंदर कट ऑफ आप लोगों को 90 इस तरह को देखने को मिलेगी, यानी कट ऑफ 90 प्लस यहाँ पे कट ऑफ गई है। हरियाणा की तरह तो एटलीस्ट हरियाणा की तरह तो यहाँ पर नहीं हुआ। और आप लोगों का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था ना, वो तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? तीसरा क्वेश्चन ये था कि हमारा बाकी राज्यों का रिजल्ट कब तक आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बड़े बड़े राज्य बचे हैं, जैसे कि आप लोगों के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु, बहुत सारे राज्य बचे हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है। तो एक बार देख लेते हैं कि बाकी राज्यों का रिजल्ट कब तक आएगा। चलते हैं हम इंडिया की ऑफिशियल साइट पे। जैसे आप लोग इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे आ जाओगे ना, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे 20 जुलाई यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ये वाले राज्यों की। तो आप लोग ये मान के चलो, जब 17 जुलाई थी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ की, तो इनका 12 जुलाई को अपडेट कर दिया गया। तो हमारा जो 20 जुलाई का ना, वो आप लोगों को 2-3 दिन के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा। यानी कि 2-3 दिन के अंदर आप लोगों के आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों का रिजल्ट आप लोगों के सामने जल्दी से जल्दी आ जाएगा। 2-3 दिन के अंदर ही देखना आप लोगों को इन राज्यों की सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि सेकंड लिस्ट के अंदर इन राज्यों की कट ऑफ, किस राज्य की कट ऑफ कम जाती है और किस राज्य की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, यानी कि 100 कट ऑफ देखते हैं किसकी जाती है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये सब कुछ मुझे आप लोगों को बताना था, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।